हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी वर्तमान की भावनाएं आपके लिए। ये डिटेल रीडिंग होने वाली है। कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू पूरा जानेंगे। साथ में चैनल्ड लव मैसेजेस होने वाले हैं, चैनल्ड सॉन्ग्स होने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, और हम स्पेशल चार्म्स भी देखेंगे आपके लिए। एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, आप सभी के लिए है। ठीक है, तो ज़रूर आप सभी एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। सॉरी। और पेड पर्सनल रीडिंग्स जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग्स हो गया या कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन हो गया, ये कस्टमाइज्ड वे में, पर्सनलाइज्ड वे में अवेलेबल है। तो अगर आपको स्लॉट बुक करना है ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स अगर आपको अपने विशेष प्रॉब्लम्स या अपने प्लैनेट्स या अपने राशि या अपने लक के अकॉर्डिंगली परचेज करना है तो उसके लिए भी आप सेम नंबर पर जाके मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में। कॉल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी आपको अगर बुकिंग्स करवानी है, ऑर्डर प्लेस करवाना है, ज़रूर आप व्हाट्सअप के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जान लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके, फिर हम देख लेते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, इस फ्लेम पे फोकस करना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। इस फ्लेम पे फोकस करते हुए जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हैं उनका नाम आपको 3 बार लेना है। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ज़रूर इस चीज़ को कीजिए। ओके, फोकस कीजिए अच्छे से फ्लेम पे। उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए जिनकी करंट फीलिंग्स जानना चाह रहे हो आप। अच्छे से कंसंट्रेट करें। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रही है। तो वो एक हीलिंग एनर्जी में डाइव इन कर रहे हैं, जिसके चलते मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन्हें पहले से ज़्यादा बहुत रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है। गिल्ट से बाहर निकल रहे हैं, रिग्रेट से बाहर निकल रहे हैं। और अभी उनके मन में एक ऐसी एनर्जी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जो कहीं ना कहीं इनका ख़त्म हो गया था, यही सोच सोच के कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको दुख पहुंचाया, या फिर आप दोनों अलग हो गए हो, या किसी तरीके का पछतावा था उनके दिल में जिससे वो निकल नहीं पा रहे थे। ठीक है, वरीड थे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि मुझे पास्ट के बारे में सोच के अपने आप को बुरा फील नहीं करवाना चाहिए, बल्कि मुझे अपने गलतियों को सुधारना चाहिए। ठीक है, अपने गलतियों को फिक्स कर लेना चाहिए और यही सबसे बेस्ट तरीका है जिससे मेरा मेंटल स्टेट भी ठीक होगा, मेरा रिश्ता भी सही होगा और सब कुछ अच्छे से चलेगा भी। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट। ठीक है, मतलब आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। करंट फीलिंग्स में दिख रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो कभी आपको एक कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, बिना सोचे कि आप उन्हें जज कर सकते हो या बिना ये सोचे कि आप उन्हें रिस्पॉन्स दोगे या नहीं। ठीक है, या क्या होगा। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि हमेशा अपने ईगो को सेटिस्फाई करना सही नहीं है, हमेशा अपने ही फेवर में चीज़ें हों ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा काम है कि जो हम चाहते हैं, जो हमारा मन है, हम उसको लेके एफर्ट डालें। बाद बाकी रिजल्ट के बारे में ना सोचें कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते आपके पर्सन जो है फिर से कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं कि वो अपने आप को बदल सकते हैं फॉर ए गुड कॉज। वो इस रिश्ते पे काम कर सकते हैं, वो एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि वो आपको इम्प्रेस कर सकें या आपसे माफ़ी मांग सके, या फिर आपके साथ जो अनस्टेबल एनर्जीज क्रिएट हो गई हैं वो फिर से सेटल डाउन हो जाए और एक स्टेबिलिटी बने और आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो। ठीक है, बिकॉज एट दी एंड इनको ऐसा लग रहा है कि चाहे कितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो या कितने भी चीज़ें हों,
आप दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाते हुए आए हो, ठीक है। उनको पास्ट बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है, और पास्ट में वो एक चीज़ को फिगर आउट ज़रूर कर पा रहे हैं कि चाहे कितने भी बड़े से बड़े झगड़े होते थे पहले, या कितने भी लोग बीच में कानाफूसी करते थे, आप दोनों कभी एक दूसरे को लेके ना अगेंस्ट में नहीं होते थे, ठीक है। किसी ने अगर कुछ कहा भी होता था तो आप और आपके पर्सन कभी भी एक दूसरे पे डाउट नहीं किया करते थे, ठीक है। लेकिन वो समय के साथ साथ कहीं ना कहीं मिसिंग होता चला गया कि आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट था वो टूटता चला गया। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब हम पहले अनबॉदर्ड रहते थे कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो भी हम प्यार किए जा रहे हैं, कोई बीच में आके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी हम प्यार कर रहे हैं, तो हम दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है, गिव अप नहीं करते थे, और एक दूसरे को छोड़ के इंडिविजुअली तो कुछ सोचते ही नहीं थे। तो अभी हम लोग सडनली कैसे इतना अलग हो गए मेंटली, कितना इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टेंस हम दोनों के बीच में कैसे आ गया। तो ये चीज़ वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जब हम लोग पहले से ही अटूट हैं कि हम लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो हमें वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए था। पछतावा ज़रूर है कि हम लोग अपने अपने ट्रैक से हट गए, हम लोग रिश्ते में जैसे रहते थे कांस्टेंट नहीं रह पाए, बट अब मुझे रहना है, ठीक है। तो आपके पर्सन हैवीली ओवर थिंक कर रहे हैं, बट ये जो ओवर थिंक है ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग नहीं है, ठीक है। कोई इसमें इस ओवर थिंकिंग में कोई डर नहीं है कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। इस ओवर थिंकिंग में एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, और कंपेयर कर रहे हैं वो कि पहले आप दोनों कैसे थे और अब आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हो, और उन्हें यही नज़र आ रहा है कि ठीक है चलो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई होंगी, बीच में लोग आए होंगे, थर्ड पार्टी भी हो सकता है आई हो, लेकिन आप दोनों का खुद का जो पर्सपेक्टिव एंड बिहेवियर है था पहले वो ही चेंज हो गया है, एंड वही कहीं ना कहीं रूट कॉज है जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं मेंटली इमोशनली, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की गलतियां हैं कि हम दोनों पहले जितना एक दूसरे को चेस किया करते थे, एक दूसरे के लिए पैशनेट हुआ करते थे, एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे, और एक दूसरे के बिना हम लोग कुछ सोचते नहीं था, जो भी सोचते थे एक दूसरे को इंक्लूड करके सोचते थे। तो अभी वो चीज़ हम दोनों ने ही कहीं ना कहीं मिस कर दिया, समय के साथ साथ भूलने लग गए, समय के साथ साथ हम लोग नेगेटिव होना शुरू कर दिया, हम लोग दिमाग लगाने शुरू कर दिया, हम लोगों ने एक दूसरे का बेनिफिट देखना शुरू कर दिया, जिसके चलते प्रॉब्लम्स आए। तो अब आपके पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि अब मुझे जो है इस इंसान को लेके पीसफुल तरीके से कनेक्शन को बिल्ड करना है, और मुझे अब कोई भी चीज़ को बीच में आने नहीं देना है, चाहे कोई वो फैक्टर हो, कोई डिफरेंसेस हो, चाहे वो जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, चाहे कोई फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब किसी भी हाल में दूर नहीं होना, ना मैं खुद हर्ट होऊंगा ना मैं इसे हर्ट करूंगा, और मुझे इस इंसान को लेकर अगर कहीं और भी जाना पड़े जहाँ पे मुझे और हम दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्शन, सेफ्टी मिले, पीस मिले, तो मुझे वही चले जाना है, इस इंसान को लेकर सेटल हो जाना है। लेकिन मुझे अब इस इंसान के साथ खुशी खुशी हैप्पीली एक फैमिली बना के रहना है। तो इस इंसान के माइंड में यही चीज़ चल रहा है कि वो कुछ ऐसा करे ताकि वो आपके साथ रह पाए डेली बेसिस पे, परमानेंटली, विदाउट एनी इंटरप्शंस। तो अगर आप दोनों अभी अनमैरिड हो, उनके मन में यही चीज़ है कि वो आपसे शादी करें, कहीं पे वो फ्लैट ले लें, घर ले लें, और आप दोनों अलग जाके कहीं पे रहना स्टार्ट करो, साथ में न्यू तरीके से लाइफ स्टार्ट करो, ठीक है। या ऑलरेडी मैरिड हो बट आप दोनों का मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, तो अब वो चाहेंगे कि कोई फैमिली वगैरह बीच में ना आए, कानाफूसी ना करे, आप दोनों फिर से एक नया मौका दो आप दोनों के मैरिज लाइफ को, या एटलीस्ट अगर मैरिज वगैरह पॉसिबल नहीं है, अगर आप दोनों का केस कुछ और है, तो उनके मन में है कि एटलीस्ट आप दोनों सेफर साइड रह पाओ, एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, जैसे आप दोनों जीना चाहते हो, हमेशा से सपना देखा है रहने का, प्यार करने का, और आप दोनों की विशेस पूरी हो सके, और इस बार आप दोनों के ही लाइफ में एक दूसरे के प्रति एक पीस रहे, ठीक है, एक ऐसा सेंस रहे कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के पास हैं, ठीक है, और हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो हमने बहुत पहले एक दूसरे के साथ ड्रीम किया था, अब उसे पूरा करना है। बीच में भले हम भटक गए थे, हम अटक गए थे, लेकिन अब जब समझ आ गया है तो पछतावे का, गिल्ट का, दुख होने का, रोने धोने का, ठीक है, रिग्रेट करने का कोई जगह नहीं है। बिकॉज जो हमने कर लिया है, जो हमसे गलतियां हो गई है, उससे ना हम लौटा सकते हैं, ना हम पास्ट में जाके ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास अभी भी वक्त है, समय है, एनर्जी है सब कुछ सही कर लेने का, तो फिर से शुरू करने में क्या गलती है, ठीक है। सो अभी आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके कनेक्शन को लेके कंसर्न हो गए हैं पहले से ज़्यादा, और उनके माइंड में ये चीज़ ज़रूर चल रही है कि उन्हें आप रीच आउट करना है, बात करनी है आपसे, और आप दोनों के कनेक्शन को बिल्ड करना है फिर से फ्रॉम स्क्रैच, एंड प्रोटेक्टेड रहना है, प्रोटेक्ट करना है इस रिश्ते को सॉरी।
तो ये एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर दिख रही है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है बहुत टाइम बाद। लाइक मैं तो फ्रिक्वेंटली आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी चेक इन करती हूँ, बट अभी की जो करंट फीलिंग्स हैं वो बहुत बहुत ही शानदार है। मतलब बहुत डिवाइन फीलिंग्स नज़र आ रही है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ठीक है, सो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी, आप चाहे तो कोई भी विश मांग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वो इसे जो है थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। ओके, देख लेते हैं। सबसे पहला है आई थिंक ऑफ़ यू ओवरनाइट। तो आजकल रात भर वो ज़रूर आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके बारे में जो सोच रहे हैं उसमें सिर्फ अच्छी फीलिंग्स है, और उनके मन में एक जज्बा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो सच में इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, अपना 110% देना चाहते हैं, अपने अंदर के ईगो को, अपने से अंदर की नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को साइड में रखना चाहते हैं, वो भूलना चाहते हैं अपने टॉक्सिक सेल्फ को। ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ग्रो, ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेरी जेन्युइन लविंग बीइंग। ठीक है, वो बदलना चाहते हैं। हालांकि इंसान का फितरत बदलना बहुत इम्पॉसिबल सा चीज़ है, बट स्टिल दे रियली वांट कि उनका कोई भी टॉक्सिक साइड हावी ना हो उन पे। प्लीज़ फॉरगिव मी लव, आई वॉन्ट रिपीट दी सेम। वो आपसे माफ़ी मांगना भी चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि गलतियाँ तो उनसे हुई है, हालांकि उन्हें पछतावा नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है सैड होके, बट स्टिल वो अपॉलोजी दिल से मांगना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है दिल से उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। इवन आई वॉन्ट यू सो मच। ठीक है, तो उन्हें पता है कि आप उनको लेके कंफ्यूज हो कि शायद वो आपको अब नहीं चाहते, शायद उनका प्यार कम हो चुका है, बट उनकी हाई सेल्फ आपको बताना चाहती है कि वो आपको अभी भी उतना ही चाहते हैं। ठीक है, जितना आप उन्हें चाहते हो। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो डेफिनेटली लकीस्ट तो अपने आप में फील कर ही रहे हैं, जिसके चलते उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड, योर स्माइल इज़ माई फेवरेट साइड। ठीक है, सो आपके पर्सन आपके वॉइस को, आपकी स्माइल को बेहद मिस कर रहे हैं, तो वो आपसे अब एक भी पल दूर नहीं रहना चाह रहे हैं। प्लानिंग समथिंग स्पेशल फॉर यू, सो दिस पर्सन इज़ रियली ट्राइंग टू डू समथिंग रियली स्पेशल फॉर यू। ईदर दे आर प्लानिंग फॉर अ डेट और दे आर प्लानिंग टू गिफ्ट यू समथिंग। इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। बी माइन, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें कभी ना भूलें। ओके, सो ये इनकी चैनल मैसेज है। ठीक है, और जो चैनल सॉन्ग आ रहा है वो है जब बना उसका ही बना। ठीक है, सो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। सॉन्ग में कुछ स्पेशल लिरिक्स होंगे जो आपके पर्सन आपको डिटेल में कहना चाहते होंगे। ठीक है, सो क्या एंड अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ ऑफ़र्स के बारे में। तो ठीक है, 80% ऑफ अभी भी चल रहा है। ठीक है, सो ये है एनर्जाइज लव ब्रेसलेट। इससे आपकी जो भी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स है, अगर आपको लगता है कि बहुत लंबे टाइम से लव लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, एंड लव लाइफ में जो भी चीज़ें जैसी चाहिए वैसी नहीं चल पा रही है, एंड कहीं ना कहीं इमोशनल सफरिंग चल रहा है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज लाइफ में। ठीक है, सो ज़रूर आप इसे वेयर कर सकते हैं। ये आपकी इच्छाओं को पूरा करता है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसे ठीक करता है, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी आपके रिश्ते बने हुए हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड वाइफ, इन लॉज, कलीग्स, फ्रेंड्स, सबके साथ और भी ज़्यादा गहरा करता है। ये आपके सेल्फ लव में भी बहुत मदद करता है। तो इनकेस अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर खुद के लिए ही एक्सेप्टेंस, प्यार नहीं है, तो इसे ग्रो कराता है। बस कोई भी चीज़ अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ लव। उसके बिना आप एक अच्छा लव लाइफ, अच्छा करियर, अच्छा पार्टनर, अच्छा मैरिज लाइफ कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 1000 बार कहती हुई आई हूँ, और ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। 80% ऑफ में प्राइस चल रहा है विथ फ्री डिलीवरी। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस नहीं है, ऑल इंडिया डिलीवरी है। कहीं पे भी आप रहते हो इंडिया के अंदर, आपको डिलीवरी मिल जाएगी आपके घर तक, और पर्सनलाइज्ड वे में एनर्जाइज करके मिलती है। तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू।
कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो ज़रूर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया वो क्रिस्टल्स वगैरह। और ये है आपका मनी मैग्नेट, ये आपके करियर एंड मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, इनकम सोर्सेज को बढ़ाता है, ठीक है, फाइनेंशियल गेन्स करवाता है, सेविंग्स को रखने में भी मदद करता है, फाइनेंशियल डेप्थ अगर है उससे निकलने में मदद करता है, और बेसिकली आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होने लगती है। इन दोनों को साथ में आप पेयर अप करके वेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ भी सही नहीं चल पा रही है और करियर भी, या फिर दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। दोनों ही आपको 80% ऑफ में मिल जाएगा। आज ही स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके बुकिंग्स करवा लीजिए। बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स है, बिकॉज ये ऑफर मैंने एकदम न्यू ईयर के पहले से ही दिया हुआ था एंड ऑलरेडी ऑलमोस्ट 70% स्टॉक जो है क्लियर हो चुका है, 30% स्टॉक बचा हुआ है। तो जब तक स्टॉक बचा रहेगा ऑफर मिल जाएगा, इसीलिए बोल रहे कम स्टॉक है, क्योंकि बाद में अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो एग्जिस्टिंग स्टॉक में अगर अवेलेबल नहीं होगा प्रोडक्ट तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। दोनों ही एक्टिवेटेड एनर्जाइज स्टेट में मिलता है ना। और एक प्रोडक्ट दिखा दूंगी आप लोगों को एंटी टार्निश फॉर्म में। अगर आप लोगों को ब्रेसलेट्स वगैरह पहनने का इच्छा नहीं है, ठीक है, और बहुत लोग सिल्वर रिंग क्रिस्टल में लेना प्रेफर नहीं करते बिकॉज जो प्योर सिल्वर होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में होता है, तो आप इसे एंटी टार्निश फॉर्म में रिंग को ले सकते हैं। बेस्ट पार्ट है इसका कि एडजस्टेबल है, तो अगर आपको अपना फिंगर साइज़ वगैरह नहीं पता तो आप इसे इजीली ले सकते हो और अपने फिंगर साइज़ के अकॉर्डिंगली इसे छोटा बड़ा करके पहन सकते हैं। ये लव लाइफ का रिंग है, ठीक है, और ये प्योर सिल्वर रिंग से भी बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा आपको। तो ये आपको, ये मैं अभी लव रिंग दिखा रही हूँ, बट इस तरीके का एविल आई प्रोटेक्शन रिंग, करियर रिंग, मनी रिंग, ठीक है, 7 चाक्रा रिंग, तरह तरह के रिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए आप रिंग के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इस फोकस नहीं हो रहा है इसलिए मैं दूरी से दिखा रही हूँ, ठीक है। बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है, और देखिए मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। बहुत लाइट वेट है, आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही लाइट वेट है, डेली वेयर में आप इसे यूज़ कर सकते हो, किसी भी जेंडर के हो आप, बहुत ही क्लासी लुक देता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। और इसका भी सेम काम है जैसे मैंने बताया, ये मैं लव रिंग दिखा रही हूँ, बट इसके अलावा भी तरह तरह के क्रिस्टल्स में रिंग अवेलेबल हैं, ओके। तो ज़रूर अगर आपको चाहिए तो आप इस रिंग को भी ले सकते हैं, ओके। एंड किसी भी फिंगर में आप वेयर कर सकते हो। मैं इस फिंगर में वेयर करके दिखा रही हूँ, मैं दूसरे में भी वेयर करके दिखा देती हूँ, देख लीजिए कितना क्लासी लुक है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि बहुत लाइट वेट है, तो डेली आप इसे पहन के रख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने कुछ पहन के रखा हुआ है, एकदम हल्का फील होगा आपको, ठीक है। तो चाहे तो आप रिंग भी ले सकते हैं। तो ज़रूर अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन पे देखिए व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कर दीजिए। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।